राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। गुरुवार दिनांक 13/7/2023 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के दिन मनाई जाती है। कामिका एकादशी भगवान विष्णु की आराधना एवं पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। कामिका एकादशी को श्री विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पूर्व राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति एवं मोक्ष प्राप्त हुआ। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उससे करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान के विग्रह के पास जब वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। पूजा विधि। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होने के पश्चात संकल्प करके श्री विष्णु के विग्रह की पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि नाना पदार्थ निवेदित करके आठों प्रहर निर्जल रहकर विष्णु जी के नाम का स्मरण एवं कीर्तन करते रहना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का बड़ा ही महत्व है। अतः ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही भोजन आदि ग्रहण करें। इस प्रकार जो कामिका एकादशी का व्रत रखता है, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। महत्व। कामिका एकादशी उत्तम फलों को प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्थलों में विशेष स्नान दान करने की प्रथा भी रही है। इस एकादशी का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः स्नान करके भगवान श्री विष्णु को भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि पदार्थों से आरती करनी चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के दिन श्री हरि का पूजन करने से व्यक्ति के पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं। व्यक्ति पाप रूपी संसार से उभर कर मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थ हो पाता है। इस एकादशी के विषय में यह मान्यता है कि जो मनुष्य सावन माह में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों की सभी पूजा हो जाती है। लाल मणि, मोती, दूर्वा आदि से पूजा होने के बाद श्री भगवान विष्णु उतने ही संतुष्ट नहीं होते जितने कि तुलसी पत्र के पूजा होने के बाद होते हैं। जो व्यक्ति तुलसी पत्र से श्री केशव का पूजन करता है, उसके जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है।
इस एकादशी कथा सुनने मात्र से ही यज्ञ करने समान फल प्राप्त होते हैं। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी से विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को दूध, नैवेद्य आदि से भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, उसे फलों की प्राप्ति जरूर होती है। जय श्री हरि। आप सभी इस व्रत को जरूर करें, जिससे भगवान श्री हरि आपके सारे कष्टों का नाश कर सकें और अपने चरणों में स्थान दें। हम ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक जानकारी आप सब तक लेकर आते रहेंगे। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहें। आप सभी को हमारा राधे राधे।